सिद्धार्थ का जन्म। लुम्बिनी के हरे भरे बगीचों में रानी माया ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसे दुनिया को बदलने के लिए नियत किया गया था। सिद्धार्थ गौतम का जन्म मई की पूर्णिमा के दौरान हुआ था, जब तारे एक महान आत्मा के आगमन का संकेत देने के लिए संरेखित हुए थे। उनके जन्म के समय चमत्कारी घटनाएं घटी, फूल मौसम से बाहर खिल उठे और स्वर्गीय प्राणी खुशी के गीत गाने लगे। ज्ञानी ऋषियों और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक आध्यात्मिक नेता। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने पहले विकल्प की उम्मीद की थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सिद्धार्थ शासक का मार्ग चुने, उन्होंने उन्हें सभी प्रकार के दुखों से दूर रखा। सिद्धार्थ विलासिता में बड़े हुए, हर आराम से घिरे हुए। उन्होंने कला, विज्ञान और युद्ध कौशल में महारत हासिल की, एक आदर्श राजकुमार बन गए। हालांकि वो हमेशा महल की दीवारों के बाहर की दुनिया के बारे में जिज्ञासु थे। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। अपने पिता के प्रयासों के बावजूद उन्होंने 4 दृश्य देखे जो उनके जीवन को बदल देंगे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक शांत तपस्वी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से अवगत कराया, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और दुख से पार पाने की संभावना। मानव दुख का समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने अपना महल, अपना परिवार और अपनी राजसी जीवन शैली छोड़ दी। उन्होंने एक भिक्षु के वस्त्र धारण किए और आत्मखोज और आध्यात्मिक साधना की यात्रा पर निकल पड़े। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने 5 अन्य तपस्वियों के साथ अत्यधिक तपस्या की, यह मानते हुए कि आत्म मृत्यु से प्रबोधन प्राप्त होगा। उन्होंने मृत्यु के कगार तक उपवास किया, लेकिन यह महसूस किया कि न तो विलासिता और न ही अत्यधिक तपस्या मुक्ति का मार्ग है। ये समझते हुए कि न तो भोग और न ही कठोर तपस्या से सच्ची शांति मिलती है, सिद्धार्थ ने मध्य मार्ग अपनाया, जो संयम का मार्ग है। उन्होंने सुजाता नामक एक गांव की लड़की से चावल के दूध का कटोरा स्वीकार किया, अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की और अपने अंतिम प्रबोधन की खोज के लिए तैयार हो गए। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बैठे, ये प्रतिज्ञा करते हुए कि जब तक वे प्रबोधन प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे नहीं उठेंगे। 49 दिनों की गहन ध्यान के बाद भीतरी और बाहरी राक्षसों से लड़ते हुए उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ के हिरण उद्यान में हुआ, जहां उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को धर्म सिखाया, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। ये साथी उनके पहले शिष्य बने। बुद्ध ने अपना शेष जीवन यात्रा और शिक्षण में बिताया। उनकी करुणा और ज्ञान ने जीवन के सभी क्षेत्रों से अनुयायियों को आकर्षित किया और उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गईं, अनगिनत जीवन को बदल दिया। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपनी आसन मृत्यु की घोषणा की। उन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिए और कुशीनगर में 2 साल वृक्षों के बीच लेट गए। अपनी अंतिम सांस के साथ उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया, ज्ञान और करुणा की एक विरासत छोड़ते हुए। दुख, करुणा और प्रबोधन के मार्ग पर बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। राजकुमार से प्रबुद्ध शिक्षक तक की उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति भीतर से आती है और हर आत्मा के पास जागने की क्षमता होती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो कृपया हमारे चैनल सोल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।